में किसी ने भारत के ज्ञान परंपरा को पढ़ाया ही नहीं। अगर मैं 88 साल का आपके सामने ये बात कर रहा हूँ तो हमें पढ़ाया क्या गया? लॉर्ड मैकाले ने जो ए मिनट ऑन एजुकेशन एक हमारी शिक्षा नीति का निर्माण किया था, उसके 3 ई हैं, इंग्लिश, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसने हमें भ्रमित कर दिया कि एजुकेशन होगी इंग्लिश में, वो होगी रोजगार के लिए, रोजगार से इंग्लिश को जोड़ दिया, और एजुकेशन का माध्यम होगी तो हमारी जो भारतीय भाषाएं थीं और भारत का बोध था, सरस्वती सिंधु की सभ्यता, इंडिक सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, किसी को पता है? क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। जो कुछ भी हमने पढ़ा है अपने स्वाध्याय से पढ़ा है। तो हमारी सभ्यता की 2 विशेषताएं हैं। एक तो ये ज्ञान की सभ्यता है, जैसे भगवत गीता में आता है कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि ज्ञान के समान कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है। गुरु नानक देव जी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो गुरु जी ने तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने ज्ञान के रूप में वो सुरमा दिया है जिसने अंधकार को दूर कर दिया है, जिसको हम सिक्खी कहते हैं। अंग्रेज़ों ने इसको सिखिज्म बना दिया। सिक्खी है, सिक्खी की परिभाषा गुरु नानक देव जी ने दी है। अब आपको पता चलेगा कि सिक्खी को जब अब हम एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखने की बात हम एक लोग भ्रमित करके कह रहे हैं कि सिखों की अलग आइडेंटिटी है, लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सिक्खी शिक्षा गुरु विचार। सिक्खी तो वो शिक्षा है जो गुरु के विचारों के अनुसार हमें मिलती है। गुरु परंपरा क्या है? वो कहते हैं कि बाबे के बावर के दोऊ आप करे परमेश्वर सो, कि इस भारत भूमि में 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा बाबर की है, एक परंपरा बाबे की है, बाबा नानक। तो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इन दोनों परंपराओं का टकराव होता रहा है। वो किस रूप में हुआ है? वो एक सभ्यता और संस्कृति के बचाव के रूप में हुआ है, जिसके बारे में अग्निहोत्री जी ने हमें बताया कि गुरु नानक देव जी ने ही शुरू में बाबर को उन्होंने कहा था कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। तो मुगल बाबर की आमद को हिंदुस्तान के ऊपर हमला कहा है। हालांकि गुरु नानक देव जी उस समय एमनाबाद अपने भाई लालो जी के घर में विराजमान थे। वो पंजाब, जिसको आज पंजाब कहते हैं, उस पंजाब में थे वो, लेकिन बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। तो ये हमारी गुरु परंपरा की तो शुरुआत ही बाबर के जो हमले का प्रतिरोध करने के रूप में आई है। जो उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान डराया, तो हिंदुस्तान एक देश नहीं है, एक नेशन भी नहीं है, ये तो सभ्यता है जो हमें ज्ञान देती है। वो सभ्यता जो हमारे ऋषियों ने ऋषि परंपरा के रूप में और बाद में मध्यकाल में भक्तों, संतों और गुरु साहबान ने उसको गुरु परंपरा के रूप में हमें दिया। इसमें एक निरंतरता है कि देखिए, मैंने आज से कोई 55 साल पहले गुरु नानक देव जी का PhD की थी। तो जब मैं PhD शुरू करने लगा तो मैं, मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर हरभजन सिंह थे, वो खुशकिस्मती से हिंदी के प्रोफेसर थे। हिंदी में अभी पंजाबी जैसी धांधली नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगर गुरु नानक पे अगर रिसर्च करनी है तो पहले आपको भारतीय दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गुरबाणी का सारा ईडियम, सारा उसका मुहावरा भारतीय दर्शन से आता है। ब्रह्म है, जीव है, जगत है, नाम है, ये सारी चीज़ें। तो इनको पढ़ने के लिए क्या करोगे? इंग्लिश में पढ़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे
क्योंकि इंग्लिश में जो हमारी गुरबाणी की और हमारे शास्त्रों की व्याख्या है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के रूप में हमें भ्रमित करती है। कि उन्होंने मिसाल दी, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वान थे उन दिनों में, वो तो उनको तो पता ही नहीं था कि हमारी सभ्यता में क्या खूबी है। वो मेरे गुरुजी ने कहा कि देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत होती है एक ओमकार, जैसे वेद की रचना भी ओम से होती है, ओम अग्निम इले पुरोहितम, तो इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की इसका ट्रांसलेशन क्या मिलता है। वो कहते हैं इसका ट्रांसलेशन लोगों ने, इंग्लिश वालों ने किया, गॉड इज वन। भाई ये गॉड कहाँ से आ गया? जो ओम है, ओंकार है, वो तो ब्रह्म का प्रतीक है। और गुरु नानक देव जी ने एक वाणी लिखी है ओंकार दक्षिणी, उसमें उन्होंने ओंकार को परिभाषित किया है, किसी दूसरे को पूछने की हमें जरूरत नहीं। और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी के रूप के बारे में क्या कहा है वो देखिए। आप हमें क्या पढ़ाएंगे कि गुरु नानक देव जी ने ओंकार को क्या समझाया है? वो तो कहते हैं कि गावहो गीत न बिरहड़ा, कि जो मैं गा रहा हूँ ना तो ये कोई गीत है ना कोई लोकगीत की वानगी है बिरहड़ा। तो क्या है? वो कहते हैं ये तो ब्रह्म विचार, गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। कबीर जी ने भी यही कहा था कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। तो जो गुरवाणी है, जो वाणी है, उसकी जो परंपरा है, वो कोई शुद्ध कविता नहीं है। संगीत में है, कविता में भी है, लेकिन वो दर्शन शास्त्र का माध्यम है। तो मेरे गुरुजी ने तो मुझे उसी वक्त एक डायरेक्शन दी और मैं तो उसी डायरेक्शन में संस्कृत मैंने अपनी छोटी बहन से सीखी, जो संस्कृत की प्रोफेसर रिटायर हुई हैं। तो वो मैंने जब उससे बात की, कहते कि वीर जी ये आजकल जो CBSE की किताबें हैं इनमें एक बड़ी भ्रामित करने वाली बात है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं वो लुटेरे थे। क्या गुरु अर्जन देव जी लुटेरे हो सकते हैं? तो वो मैंने कहा मैं तो संस्कृत इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि ओरिजिनल हमारा जो विरासत है, जो वेदों से शुरू होती है और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के रूप में मिलती है। पंजाब के जो कुछ लोग हैं जो वेदों का नाम ही नहीं सुनना चाहते, इतने वो अलगाववाद के शिकार हो चुके हैं। एक बार मैंने एक सेमिनार में वेदों और गुरबाणी के बारे में बात की तो एक बंदा खड़ा हो गया। वो कहता सर आप तो गुरु नानक वाणी को हिंदुइज्म की तरफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं लेके जा रहा है, ये आप ही जा रही है। वो कहता है कैसे? कि मैंने कहा शुरू में देख लो, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयुनि सैभंग। वो कहते चलो ओंकार तो गुरुओं ने हिंदुइज्म से ले लिया, एका लगा दिया गुरु जी। मैंने कहा एका तो बेटा नासदीय सूक्त की रचना जो हमारे ऋग्वेद में है उसमें पहले आता है, अनित वातम स्वध्या तद एकम। वो जो सारा तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आज हमें अपने ज्ञान की विरासत की जो दो बातें हैं, एक तो ये एक ज्ञान की परंपरा है, दूसरी प्रतिरोध की जो भाषा है, जिसका अग्निहोत्री जी ने अपनी किताब में हमें सिखाया है कि गुरु नानक देव से शुरू हुई। गुरु अर्जन देव जी की शहादत जो है, मैं शहादत मैं बोल जाता हूँ, जो बलिदान है, शहादत तो जो उसमें एक अरबी का और फारसी का शब्द है। गुरु अर्जन देव जी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में जो जहांगीर ने लिखा है वो पढ़ने वाला है। वो छोटी सी उन्होंने कहा है कि रावी के किनारे अर्जनमल नाम का एक हिंदू, ये लफ्ज़ उनका है मेरा नहीं है, बैठा है। उसने बहुत से लोगों को उसने कुफर की दुकान खोली हुई है और बहुत से भोले भाले लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ये बात भी अग्निहोत्री जी ने कहा है कि गुरु अर्जन देव जी का बलिदान जो है
वो मुगल गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था कि वो चैलेंज क्या था कि लोग घर वापसी करने पर आ गए थे। हमारा जो ज्ञान है उसको देखकर वो हमारी घर वापसी करके हमारी ओर आ रहे थे। तो उसके बाद का फिर अब उन्होंने इतिहास बताया है कि गुरु हरगोबिंद जी ने 2 तलवारें पहन ली कि भक्ति के साथ साथ शक्ति का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अपनी सभ्यता को बचाना था। तो उन्होंने मुगलों के साथ कई युद्ध किए, जिसमें गुरु अर्जन देव जी भी एक युद्ध में शामिल हुए 13 साल की उम्र में। पहले उनका नाम त्यागमल था, बाद में तेग बहादुर हो गया। और भारतवासी को समझना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है, इस संसार में हमारे साथ क्या क्या खेलें खेली गई हैं, जो आज भी किसी तरह जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं आज भी हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब है हमारे विरासत का ज्ञान। क्योंकि अगर हम गुरबाणी पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचनाओं को हम विचारेंगे, पढ़ेंगे, तो हम लड़ नहीं सकते। गुरु ग्रंथ को भी पढ़ें, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों को भी पढ़ें, फिर हमारी परंपरा की जो ज्ञान परंपरा है उसके बारे में हमें सही ज्ञान होगा। क्योंकि जब 1947 में शिक्षा नीति की आप देखो कैसे हमें भटकाया गया। पहले 5 जो एजुकेशन मिनिस्टर बने वो एक ऐसे धर्म से संबंधित थे, मैं भी उसका नाम लेना ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, कि जिनको हमारी परंपरा का ज्ञान ही नहीं हो सकता। वो तो मुगलों का गुणगान ही करेंगे ना। तो उन्होंने मुगलों के गुणगान से हमें परिचित कराया और बताया कि हमारे वेदों के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ये कथा कहानियाँ हैं। हमारे ग्रंथ जो ज्ञान के ग्रंथ हैं, जिसको दुनिया मानती है, आयुर्वेद, योग और वेदांत जैसे जो हमारे ज्ञान के ग्रंथ हैं, उनको 1 मिनट में उन्होंने निपटा दिया कि ये तो कथा कहानी है, असली ज्ञान तो वेस्ट के पास है। उसने हमारी पीढ़ियों को, हमारे विद्यार्थियों को भटका दिया कि अपने को नफरत करो, अपनी माँ बोली को, संस्कृत को, भाषाओं को। हमारे देश में सभी भाषाएं राष्ट्र भाषाएं हैं। हिंदी और इंग्लिश वो संपर्क की भाषा है, क्योंकि संपर्क की भाषा तो होनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, सभी लोग अगर अपनी अपनी भाषा में ही करेंगे तो उनको समझाएगा कौन। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी शिक्षा नीति में जो खराबी थी NEP 2020 में, जिसको दूर किएगा, खुशकिस्मती से मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला। आज भी जो NCERT की किताबें लिखी जा रही हैं, मेरी भी जिम्मेवारी है। उन्होंने एक ओवरसी कमेटी बनाई है कि आप ये देखना कि जो नई किताबें बन रही हैं उनमें कोई गलत बात तो नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज हमें मौका मिला है। NEP 2020 के 2 बातें हैं उसकी जो समझने वाली हैं। एक तो ये भारत केंद्रित है, इसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो भारत बोध और भारत की जो परंपराएं हैं उनको लोगों को ज्ञान देने की बात उनमें कही गई है। केवल मुगलों का गुणगान नहीं, हमारे जो नायक, हमारे देश के इस इतने बड़े इतिहास में हमारे जो भी नायक हैं, जिसमें गुरु परंपरा के हमारे 10 गुरु भी उनमें नायकों में ही आ जाते हैं, उन सब के बारे में जो असली ज्ञान है उसको देने की चेष्टा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये इस पुस्तक में जो हमें कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो ऐतिहासिक और खोज के साथ संबंधित उनके जीवन की जानकारी दी है, उनके बलिदान का जो उसका परिप्रेक्ष्य उन्होंने दिया है हमें, उसको आज विचारने की ज़रूरत है। इसमें मैं एक भ्रांति की बात करना चाहता हूँ। सिख समाज में जो असलियत है, देखिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान 2 तरह का है, उसका महत्व 2 तरह का है। एक तो समकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है और एक वैश्विक परिवेश है। कोई भी घटना होती है, एक तो समकालीन होती है, एक सर्वकालिक होती है।
तो हमारे जो अलगाववादी जो सो कार्ड विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने औरों के लिए कुर्बानी की। और कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी से भी ज़्यादा आप जानते हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बारे में 4-5 जो पंक्तियां लिखी हैं, उसको पढ़ लो पहले। वो कहते हैं, तिलक जंजू राखा परब ताका। वो ताका के बारे में ही पर हमें भटका रहे थे। कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी। और धर्म हेत साका जिन किया, तो शीस दिया पर सिर न दिया। और उसको कहते हैं ठीकर फोर दिलीस सिर। यहाँ बात बनती है कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को क्या कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के शहनशाह की दहलीज पर अपना बलिदान दिया। ठीकर फोर दिलीस सिर, प्रभु पर किया प्यान। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। विजय हमारी गुरबाणी जो है सारी, वो तो सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है। हमें कौन तोड़ रहा है? ये हमें आज समझ लेने की बात है कि हमारी जो परंपराएं हैं वो कहीं भी अलग नहीं है, बल्कि हम तो ऐसी दृष्टि वाले हैं जो मत, पंथ और विश्वास परंपरा की भिन्नता को भी वो स्वीकार करते हैं। देखिए, हमारे देश में 4 परंपराएं हैं। इन 4 परंपराएं कौन सी हैं? सनातन धर्म जो मिट्टी से उगा हुआ एक यूनिवर्सल एक मॉरल ऑर्डर है, और उसके बाद जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, बाद में सिखिज्म है, लेकिन बाद में आने वाली परंपरा पहली से जा जुड़ती है। ये जो 4 हमारे धार्मिक परंपराएं मैं उनको कहूँगा, उनमें 2 तो मत हैं, 1 पंथ है, 1 धर्म है। कमाल की बात है। ये 3 लफ्ज हैं, धर्म, पंथ, मत और जो उसका परंपरा की जो साधना पद्धति है। सनातन धर्म एक धर्म, केवल सनातन ही धर्म है। बाकी 2 जैनिज्म और बुद्धिज्म वो श्रमणी ट्रेडिशन में आते हैं, उसको मत कह सकते। मत का विरोध नहीं है हमारी परंपरा में। और जो लास्ट में गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ वो पंथ है। पंथ मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी ने कहा है कि नानक निर्मल पंथ चलाया, कोई धर्म नहीं चलाया। धर्म तो वही सनातन है, धर्म है। तो जो कहते हैं धारी इति धर्मा, और गुरु नानक देव जी धर्म की परिभाषा करते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार, तौले ऊपर कितना बार। गुरु जी तो धर्म को एक बैल की तरह डिफाइन करते हैं कि धर्म तो वो बैल है जिसके सींगों पर दुनिया टिकी हुई है, और वो पुत्र किसका है? वो दया का पुत्र है। आप ये बात सुनिए। और उसको स्थापित किसने किया? संतोख ने। दया और संतोख ये मॉरल वैल्यूज हैं, और इनके ऊपर हमारे धर्म की परिभाषा गुरु नानक देव जी ने हमें दी है कि, और क्या करते हैं कि दया हम दूसरे पर करते हैं, और जो संतोख है वो अपने पर करते। ये तो ऐसा मॉरल ऑर्डर है जो कॉस्मिक ऑर्डर के समान है।